अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको अब सब लोगों को, मेरे सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मेरे बच्चों, ये बेटे रहमत का महीना है, निजात का महीना है। आई होप कि जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, आप दुआ करिए कि हम जल्द से जल्द इससे बाहर आए। और बेटे, हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करो। तो मेरे बच्चों, टुडे वुड स्टार्ट with a very important lecture on the what you called as, in fact, the last lecture on this, what you called as ecosystem ecology, and that is ecological succession. Ecological succession, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है फ्रॉम नीट परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स बेटा। इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है, term ecological succession, term ecological succession was given by Halt in 1885, was given by Halt in 1885. जो term ecological succession है, that was given by Halt, एक इकोलॉजिस्ट है बेटा, Halt, H-U-L-T, Halt, in 1885. Before बेटे we would go into the details of the ecological succession, आपके लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कम्युनिटी समझे कि कम्युनिटी क्या होता है बेटा। क्योंकि आपके सिलेबस में कम्युनिटी इकोलॉजी का तो ज्यादा जिक्र है नहीं। आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद डायरेक्टली कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी के लिए रखा गया बेटा। लेकिन एक मेन, जबकि मैंने आपको पढ़ाया भी था बेटा, इकोलॉजिकल हायरार्की मैंने स्टार्ट किया था विद द इंडिविजुअल, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद बेटा इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद मैंने बोला था बेटे हाँ कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद फिर आता था इकोसिस्टम बेटा। पहला आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा बेटे कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी क्या होता है बेटा। क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने से पहले आपको बेटे ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या है, बिकॉज इकोलॉजिकल सक्सेशन इज रिलेटेड टू द कम्युनिटीज। अब मेरे बच्चों हम बात करेंगे पहले कम्युनिटी क्या है। अच्छा, इकोसिस्टम को बेटा आपने सुना और डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटे? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमने दो चीजें बात की थी। वन इज बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स, बायोटिक पार्ट, और दूसरा था बेटा एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक पार्ट। जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया बेटा, वहां तो आपको एक बायोटिक पार्ट था, बायोटिक पार्ट था बेटा। जैसे मैंने प्रोड्यूसर्स बोले आपको, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की हमने बात की, फिर हमने डिकम्पोजर्स की बात की, यानी कि बायोटिक पार्ट की बात की वहां पर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में वहां पर मैंने बोला था आपको टेम्परेचर आएगा, सॉइल आएगा, बाकी चीजें आएंगी बेटे। जो बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है, द बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कम्युनिटी। द बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कम्युनिटी। यानी कि जो, अगर मैं इकोसिस्टम बनाऊं, अगर मैं इकोसिस्टम लिखूं बेटा, तो इकोसिस्टम क्या आएगा? इकोसिस्टम हमारे पास आएगा बायोटिक कम्युनिटी। शाबाश बेटा, क्या? बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम क्या बनेगा बेटा हमारे पास? एक तो इसका जो बायोटिक पार्ट है उसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, ये जोड़कर जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो इकोसिस्टम बनता है। तो आपको समझ आया बेटा कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी इज द बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अब मैं डिफाइन करूंगा मेरे बच्चों कम्युनिटी को, आपको डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, कि कम्युनिटी की एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा कि कम्युनिटी क्या होता है मेरे बच्चों, उसकी एक डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा। अभी तक मैं बता चुका हूं आपको कि इट इज द बायोटिक पार्ट, बायोटिक कम्युनिटी भी इसको हम बोलते हैं बेटा, इट इज द बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, तो कम्युनिटी के लिए मेरे बच्चों मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं, वो आप याद रखेंगे। कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ, ये लिखना आप, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है, एग्रीगेट है, किसका?
of is a group of different interacting populations or species. Community is a group of different interacting population or species living together at a particular area, living together at a particular area at a particular time. तो ये होती है मेरे बच्चों हमारी कम्युनिटी। हाँ, क्या है मेरे बच्चों कम्युनिटी? कम्युनिटी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन द हैबिटेट which are interacting with each other, which are what? Interacting with each other. दोबारा से बेटे मैं आपको बता दूंगा, जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ different populations or different species, but those populations or those species, they should be interacting and they should be present together at a particular habitat, at a particular area, at a particular time. I hope कि आपको कम्युनिटी क्लियर हुआ होगा। कम्युनिटी इसको हम बोलते बेटे, जैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में मैंने आपको पढ़ाया, एक हैबिटेट मानो, देखो बेटे मैं आपको कम्युनिटी दोबारा से समझाऊंगा। एक हैबिटेट मानो, इसमें हर्बिवोर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें डिकम्पोजर डिफरेंट टाइप्स के बेटे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है हमारे पास। और ये स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। आपने देखा इंटरेक्शंस कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी न्यूट्रल, दे इंटरैक्ट फॉर फूड पर्पसेस, दे इंटरैक्ट फॉर एनर्जी फ्लो, दे इंटरैक्ट फॉर सेवरल रीजंस। तो यही ग्रुप ऑफ populations, यही ग्रुप ऑफ स्पीशीज at a particular area, at a particular habitat, interacting with each other, they would constitute a community. A community constitute करते हैं मेरे बच्चों। ओके, अब बेटा कम्युनिटी इकोलॉजी आपके सिलेबस में है नहीं। जैसे पॉपुलेशन के अपने कुछ फीचर्स थे, कुछ एट्रीब्यूट्स थे, जो कि मान लीजिए आप इंडिविजुअल्स के फीचर्स नहीं थे बेटे। जैसे मैंने आपको पॉपुलेशन आपने पढ़ा होगा, वहां नेटालिटी होता है, मोर्टेलिटी होता है, एज स्ट्रक्चर होता है, बाकी डिस्पर्शन होता है बेटा। इसी तरीके से जो अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर कम्युनिटी क्या है, इट्स एन इकोलॉजिकल यूनिट इन द इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल यूनिट है, पॉपुलेशन के बाद आ जाता है बेटा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट इंटरैक्टिंग स्पीशीज। अब कम्युनिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं, अपने इसके कुछ फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा, विच कैन नॉट बी असाइन्ड टू द व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशंस। अब बिफोर गोइंग टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाना, मैंने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन है बेटे। देखो कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज है बेटे। फॉर एग्जांपल आई वुड टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज बेटा पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड समझ रहे आप? आई वुड टॉक अबाउट पॉन्ड कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट कम्युनिटी। चलो यही दो एग्जांपल्स मैं आपको कोट करूंगा बेटे। हर एक कम्युनिटी में बेटा, मैंने अभी आपको बोला कम्युनिटी के अपने फीचर्स होते हैं, और हर एक कम्युनिटी का अपना फीचर होता है बेटा, दैट इज स्पीशीज कंपोजिशन, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, और वी कैन से टू बी वेरी प्रिसाइज स्पीशीज कंपोजिशन। पॉन्ड कम्युनिटी का अपना स्पीशीज कंपोजिशन होगा, पॉन्ड कम्युनिटी का अपना स्पीशीज कंपोजिशन होगा, यहां अपने तरीके की स्पीशीज होंगी बेटे। समझ रहे हैं आप? यहां फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जूप्लैंक्टन्स होंगे, फिशेज होंगे, बर्ड्स होंगे इसके आसपास। तो ये पॉन्ड कम्युनिटी है, इसमें अपनी तरीके की मतलब स्पीशीज होंगी, इसका अपना स्पीशीज कंपोजिशन होगा पॉन्ड कम्युनिटी का। क्या बेटे फॉरेस्ट कम्युनिटी में आप ये देखेंगे नहीं, फॉरेस्ट कम्युनिटी में अपनी स्पीशीज कंपोजिशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट। इसका स्पीशीज कंपोजिशन जो होगा बेटा डिफरेंट होगा। यहां डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज होगी, यहां पाइनस होगा, यहां सिट्रस होगा, यहां एबीस होगा, यहां बाकी एंजियोस्पर्म्स होंगे बेटे। तो इसका फॉरेस्ट कम्युनिटी का अपना स्पीशीज कंपोजिशन होगा। तो हर एक कम्युनिटी का एक अपना स्पीशीज कंपोजिशन होता है, वहां एक डिफरेंट मखसूस तरीके के स्पीशीज होते बेटे। तो इस चीज को बेटा एटलीस्ट आप समझिए कि हर एक कम्युनिटी का फीचर होता है, वो है तो होता है बेटा स्पीशीज कंपोजिशन। ओके,
लास्ट में मुझे आपको कुछ बोलने हैं, इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स किनको बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज किनको बोलते हैं, वो आगे के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हम आगे बेटे इकोलॉजिकल सक्सेशन पर, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। लेकिन बैकग्राउंड होना जरूरी था आपके पास, मतलब यू शुड हैव डेफिनेटली, यू शुड बी नोइंग अबाउट कि अब आपको कम्युनिटी के बारे में कुछ पता चला, अब आप इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ सकते हैं बेटे। अब ये जो स्पीशीज कंपोजिशन है किसका बेटा, जरा मुझे बताओ, किसका स्पीशीज कंपोजिशन होता है? कम्युनिटी का। हर एक कम्युनिटी का होता है बेटा स्पीशीज कंपोजिशन। हर एक कम्युनिटी का अपना क्या होता है? स्पीशीज कंपोजिशन। अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग स्पीशीज कंपोजिशन होगी। लेकिन मेरे पास जो समझने वाली बात है, जो स्पीशीज कंपोजिशन फॉरेस्ट में होगा वो पॉन्ड में नहीं होगा, जो पॉन्ड में होगा वो रिवर में नहीं होगा बेटे। तो स्पीशीज कंपोजिशन जो है कम्युनिटीज में, दिस स्पीशीज कंपोजिशन चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो स्पीशीज कंपोजिशन होता है कम्युनिटी का, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रहता बेटे, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कम्युनिटी में कुछ नई स्पीशीज आ जाती है, वो डोमिनेट करने लगती है, कुछ पुराने स्पीशीज रिप्लेस हो जाते हैं बेटे। ये मैंने अभी बोला आपको, हर एक कम्युनिटी का अपना क्या होता है? स्पीशीज कंपोजिशन। जब कंपोजिशन चेंज हो गया, स्पीशीज कंपोजिशन, वी कैन से कम्युनिटी वुड चेंज। नहीं आया आपको समझ? मैं बता दूंगा दोबारा से। मैं कह रहा हूं आपको बेटा, जो स्पीशीज कंपोजिशन होता है कम्युनिटी का, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता बेटा, इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवर। कम्युनिटीज में क्या होता है? स्पीशीज कंपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो जाता है, चेंज होता है, नई स्पीशीज इन्वेट करती है, पुराने रिप्लेस होती है। देखो हर एक कम्युनिटी का डायग्नोस्टिक फीचर क्या? स्पीशीज कंपोजिशन। जब नई स्पीशीज ऐड हो गई, पुरानी रिप्लेस हो गई, कंपोजिशन में चेंज आ गया। जब कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो गया, वी कैन से कम्युनिटी इज चेंज्ड। वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। वी कैन से वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी बेटे। अब द चेंज, ये लिख के रखना बेटा ये पॉइंट, द चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन, ये लिखो बेटे आप, ये जो चेंज होता है, द चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन इन द कम्युनिटीज, the change in the species composition in the what? Communities is orderly. ये orderly होता है बेटा, यानी कि जो species composition change होता है communities में, ये orderly है, it is not random, it is orderly, comma sequential। एक sequence में ये change हो जाते हैं। The change in the species composition in the communities is orderly, sequential and parallel with the change in the environment। ये प्लीज आप लिख लो मेरे बच्चों, द चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन, कम्युनिटीज का स्पीशीज कंपोजिशन चेंज होता रहता है। The change in the species composition in the communities is orderly, ये एक ऑर्डर में होता बेटा, is sequential, एक सीक्वेंस में होता है, and parallel with the changes in the environment, physical environment। ये changes जो होते बेटा, these changes are what is called as, they are directed by change in the physical environment। किसी habitat में changes आ गई, किसी इकोसिस्टम में मेरे बच्चों changes आ गई, वो changes डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ये रैंडम नहीं होता बेटा, ये आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं होता है, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल एनवायरनमेंट या चेंज इन द व्हाट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल कंडीशंस। जिस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, उसी तरीके से वहां स्पीशीज कंपोजिशन भी चेंज होगा बेटा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। द चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन इन द कम्युनिटीज इज ऑर्डरली, इज सीक्वेंशियल and parallel with the changes in the environment, and parallel with the changes in the environment।
अब सुनो मेरे बच्चों, दिस fairly predictable change in the species composition, over ecological time period this fairly predictable change in the species composition or ecological time period is called as ecological succession. It's called as ecological succession. बेटा ये फेयरली आप समझ रहे बेटा, प्रिडिक्टेबल चेंज, ये जो चेंज जो हम प्रिडिक्टेबल चेंज जो है इन द स्पीशीज कंपोजिशन और इकोलॉजिकल टाइम पीरियड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. कम्युनिटीज में स्पीशीज कंपोजिशन चेंज होना, प्रिडिक्टेबल चेंज और इकोलॉजिकल टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. यानी कि बेटे यहां आप बोलेंगे सर ये इकोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या होता है बेटी? इट इज नॉट कि स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी वुड चेंज ओवरनाइट. ये नहीं होता कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा बेटे. इट टेक्स ह्यूज टाइम that may be several thousand years or that may be hundreds of years. That's the reason I have used ecological time. There is a huge time period. यानी कम्युनिटी में स्पीशीज कंपोजिशन चेंज होना, ये इकोलॉजिकल टाइम पीरियड, इट टेक्स ह्यूज टाइम. तो दिस फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज, अगर आपसे कोई बोले क्या कैसे करेंगे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन? द फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज in the species composition, or simply the change in the species composition, the change in the what? Species composition in the communities or ecological time period, this is called as ecological succession. बेटा इसको हम ecological succession बोलते हैं. So, बच्चों हर एक कम्युनिटी का क्या फीचर, हर एक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ईच कम्युनिटी इज स्पीशीज कंपोजिशन. हर एक कम्युनिटी का फीचर होता है, डायग्नोस्टिक फीचर होता है इसका स्पीशीज कंपोजिशन. जब वही चेंज हो गया, कम्युनिटी में स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो गया, तो खुद ब खुद कम्युनिटी चेंज हो जाएगी बेटी. सो आई कैन ऑल्सो पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज चेंजिंग ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज. चेंजिंग ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोलॉजिकल टाइम पीरियड, कम्युनिटीज का तब्दील होना, बिकॉज दे आर वेरी डायनेमिक, दे आर नथिंग लाइक स्टैटिक. कम्युनिटीज का चेंज होना. वन मोर, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The change in the communities, the replacement of one community by the another in a particular habitat at a particular what you call as area or ecological time period. ये communities का बदलना, replace होना, change होना और ecological time period, this is called as ecological succession. Okay. अब बेटे communities replace हो रही है. इकोलॉजिकल सक्सेशन में तीन तरीके को कम्युनिटीज आप देख लेंगे. इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप तीन टाइप्स की कम्युनिटीज देखेंगे, तीन टाइप्स की कम्युनिटीज आएंगी. वन इज पायोनियर कम्युनिटी, another is serial communities or transitional communities or transition communities, and third is climax communities. Third is climax communities. इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप मेरे बच्चों तीन तरीके की कम्युनिटीज देखेंगे बेटा. थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज विल कम. वन इज पायोनियर कम्युनिटी, अनदर इज सीरियल
communities are transition communities, and third is climax community. Climax community. And there's one theory called as polyclimax theory. तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो आप इधर लिख रहे हैं ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सुनो मेरे बच्चों, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहली कम्युनिटी आएगी, पहली कम्युनिटी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान बनेगी, दैट्स कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी. और सीरियल कम्युनिटी, और जो लास्ट में इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो लास्ट में कम्युनिटी आएगी वो होगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी. और जो बीच में ये कम्युनिटीज आएंगे बेटे, उनको हम बोलेंगे सीरियल कम्युनिटीज और ट्रांजिशन कम्युनिटीज. मैं इसे बता दूंगा आपको बेटे. जो फर्स्ट कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन में आएगी, जो फर्स्ट कम्युनिटी आएगी किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, उसको हम बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी. और फिर मैं ऐसे बता दूंगा आपको बेटे, ये एक बियर रॉक है, जैसे बियर रॉक, इसमें भी कोई लाइफ नहीं थी, कोई कम्युनिटी नहीं थी. जो इसमें पहली कम्युनिटी बनेगी, पहले इसमें लाइकन्स आएंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रस्टोज लाइकन्स. वो इस रॉक को डिग्रेड करेंगे, वहां सॉइल फॉर्मेशन इनिशिएट करेंगे. फिर आएंगे फोलियोस लाइकन, वो एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर. फिर आएंगे मॉसेस, समझ रहे आप. तो फिर बेटे आहिस्ता आहिस्ता सॉइल बनेगी और एक कम्युनिटी बनेगी. जो पहली कम्युनिटी बियर रॉक पर बनेगी उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी. फिर ये जो अभी मैंने आपको बोला, फिर ये कम्युनिटीज जो है ये चेंज होती जाएंगी बेटे. और दिस चेंजेस विल बी पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो बहुत सारी कम्युनिटीज आएंगी बीच में बेटे. और फाइनली आपको पता है, फाइनली इस एरिया में या इस हैबिटेट में, इस एरिया में एक कम्युनिटी बनेगी बेटे. इसमें एक लास्ट कम्युनिटी आएगी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, दैट्स कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. That is called as a climax community. That's called as what? Climax community. मैं कह रहा हूं बेटे, जो पहली कम्युनिटी आई थी इस रॉक पर, उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी. जो फाइनली एस्टैब्लिश हो जाती है, देखो फिर कम्युनिटीज आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती है. पायोनियर कम्युनिटी, जो पायोनियर कम्युनिटी होती है, ये सबसे लीस्ट डाइवर्स होती है, इसमें सबसे कम स्पीशीज होती है, सबसे मतलब आई कैन से लीस्ट सिटेबल, सबसे कम सिटेबल होती है बेटे ये. फिर क्या होता है बेटा, इस कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता है. अगर कांस्टेंट रहता है तो फिर सक्सेशन का कोई नाम ही नहीं होता है. ये चेंज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज हो जाएंगे. एंड इट वुड, कम्युनिटीज वुड मूव टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी. दे वुड ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एनवायरनमेंट इन द हैबिटेट. तो बीच में बहुत सारी कम्युनिटीज आएंगी बेटे. यानी कि पायनियर के बाद एक और कम्युनिटी आएगी, वो रिप्लेस हो गई, एक और आ गई बेटे, वो रिप्लेस हो गई, एक और आ गई, वो रिप्लेस हो गई, एक और आ गई बेटे. तो अब लास्ट में एक कम्युनिटी बन जाती है इस हैबिटेट में या इस एरिया में, एक कम्युनिटी बन जाती है बेटे, विच इज मोस्ट डाइवर्स, जिसमें सबसे स्पीशीज कंपोजिशन, जिसमें स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा होगा. फिर एक कम्युनिटी बन जाएगी लास्ट में, विच वुड बी मोस्ट सुटेबल वन, which would be most suitable one, and which would be in complete harmony with the physical environment या with its environment. वो सबसे डाइवर्स कम्युनिटी होगी, सबसे सुटेबल कम्युनिटी होगी, और वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनी में रहेगा बेटे. यानी कि दैट विल नॉट चेंज ऑनवर्ड्स, वो कम्युनिटी फिर चेंज नहीं हो जाएगी until and unless there is a what is called as catastrophe or there is some what is called as drastic change. तो वो लास्ट में जो कम्युनिटी जिसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, सबसे ज्यादा डाइवर्स होती है, जो सबसे स्पीशीज रिच होती है और जो सबसे सुटेबल होती है, जो इस एरिया में बन जाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो पहली कौन सी कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी. लास्ट कम्युनिटी में दैट्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड दैट कम्युनिटी वुड रिमेन देयर एज लॉन्ग एज what you call as that will be in complete harmony with the environmental factors, with the environmental conditions, with the physical environment there, and that will not change, that will resist all the changes, that will not be replaced by any other community until and unless there is some drastic change or there is somebody called as catastrophe.
जो लास्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश होगी उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, जो पहले आ गई उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, जो बीच में इतनी ये जो कम्युनिटीज आ गई इनको बेटे सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, और इनको हम बेटे ट्रांजिशन कम्युनिटीज बोलते हैं। देखो बेटा, लीस्ट स्टेबल पायनियर कम टाइम के लिए रहती है, मोस्ट स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, लीस्ट स्टेबल पायनियर कम्युनिटी, एंड इनका जो होता है इनका इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी होता है। सीरियल स्टेजेस का या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज का या ट्रांजिशन कम्युनिटीज इनका जो होता है बेटा इनका होता है, आई कैन से दिसका दे हैव इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर थिंग, जैसे मैं इसको बता दूंगा ऐसे, आई कैन शो यू लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी, this second, this is third, this fourth, this second, this fourth, sorry third, this fourth, and this is climax. So like forest cavity, this climax community. Sixth, देखो बेटे, फर्स्ट वन क्या कहलाएगी? पायनियर। सिक्स्थ वन जो सबसे स्टेबल बन गई उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो ये वाली होंगी दे वुड बी ट्रांजिशन कम्युनिटीज, और सीरियल स्टेजेस। देखो बेटा, सीर किसको बोलते हैं? दिस पायनियर कम्युनिटी प्लस ट्रांजिशन कम्युनिटीज प्लस क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इसको हम सीर बोलते बेटा। शीर किसको बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी प्लस ट्रांजिशन कम्युनिटी प्लस क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके बेटे, नाउ I will discuss is types of ecological succession on the basis of habitat or area in which it occurs. मैं पहले डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन on the basis of nudity of area. पहले मैं इसे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन हम डिस्कस करेंगे बेटे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूडिटी ऑफ द एरिया। यहां ये इंपॉर्टेंट है, न्यूडिटी मतलब वो आपको खुद ही समझ आएगा भी, न्यूडिटी ऑफ द एरिया। मैं इसे बेटा बता दूंगा आपको, वन टाइप ऑफ सक्सेशन इज देयर दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड अनदर इज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन
प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, और अब हम बेटे टाइप्स पढ़ रहे इकोलॉजिकल सक्सेशन की डिपेंडिंग अपॉन द न्यूडिटी ऑफ द एरिया। एरिया में न्यूडिटी क्या है बेटे? देखो बेटा, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको हम बोलते बेटा? द इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट्स ऑन ए टोटली बेयर एरिया। द इकोलॉजिकल सक्सेशन, ES का मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, which starts in totally bare area। देखो बेटा, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो स्टार्ट होगा इन ए टोटली बेयर एरिया, एक बंजर एरिया में स्टार्ट होगा, टोटली बेयर। यहां पर मैं आप नोट करेंगे ये पॉइंट, द इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट्स in total bare area, in a totally bare area where no life existed before, where no life form existed before। ये कंप्लीट कर लेना बेटा। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, द इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन बेटा विच स्टार्ट्स इन टोटली बेयर एरिया, जो बिल्कुल बेयर एरिया पे स्टार्ट होता बेटा। where there, ये कंप्लीट करके रखना, where there existed no life before, where there existed no life before। अभी मैं ऑनलाइन मोड में डिलीवर कर रहा हूं बेटे। आई होप कि कंडीशंस वुड व्हाट यू कॉल्ड एज बिकम वंस दे वुड बिकम फेवरेबल फॉर व्हाट यू कॉल्ड एज एक्चुअल क्लासरूम। उस टाइम मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा बेटे कि आपने ये कॉपी किया है कि नहीं किया है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट्स इन टोटली बेयर एरिया वेयर नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड बिफोर। अगर ऐसे एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो गया उसको प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं बेटे। आप बोलेंगे सर कोई एग्जांपल दीजिए बेटा। फॉर एग्जांपल एक रॉक पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है। सक्सेशन नंबर 1 एग्जांपल्स इसके, सक्सेशन ऑन ए प्योर, सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक। एग्जांपल्स कोट कर दीजिए आप प्राइमरी सक्सेशन की। सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, अगर बेयर रॉक पर सक्सेशन हो जाता है। सक्सेशन ऑन कूल्ड लार्वा, किसी वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, लावा बन गया बेटा, लावा आ गया, वो कूल हो गया, उस पर कोई कम्युनिटीज बनना स्टार्ट होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटे सक्सेशन ऑन द व्हाट इज कॉल्ड एज कूल्ड लार्वा, या सक्सेशन ऑन द बियर रॉक। और वन मोर एग्जांपल, सक्सेशन ऑन द सैंड ड्यून्स, सैंड के, रेत के ड्यून्स बन जाते हैं बेटे, सैंड ड्यून्स, उन पर फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है बेटे। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। My dear students, tell me what is primary succession? The succession which starts on a total bare area where there existed no life before. Succession occurring on a bare rock, succession occurring on the cooled larva, succession occurring on the sand dunes. This is all primary succession. पहले मैं secondary succession की बात करता हूं. Secondary succession, the succession which starts in an area where there existed life before, but that life was destroyed due to some environmental catastrophe. The succession, the ecological succession, which starts in an area where life The ecological succession which starts in an area where life existed before, जहां पहले लाइफ हुआ करती थी, but that life got destroyed due to some environmental catastrophe. लिखे रखो बेटा, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा? दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट्स इन एन एरिया, ये एक ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है बेटा, वो सक्सेशन जो एक ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है
where life existed before, जहां पहले लाइफ हुआ करती थी, but that got destroyed due to some environmental catastrophe. अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, पहले आप कॉपी कर लो इसको. The ecological succession which starts in an area where life existed before, but that got destroyed due to some environmental catastrophe. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन बेटा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर किसी तरीके से स्टार्ट हुआ, वो फॉरेस्ट पूरा तबाह हो गया, पूरा बर्न हो गया वो फॉरेस्ट बेटे, और एक बेर एरिया बन गया, एक बंजर एरिया बन गया बेटा हमारे पास. अगर ऐसे बेर एरिया पे जहां एक फॉरेस्ट हुआ करता था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट करेगा बेटे. तो is that, tell me, is that primary succession or that secondary? Primary, not primary, sorry, primary तो primary वो होता है जहां बिल्कुल लाइफ नहीं, कभी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं हो रही थी. लेकिन ये फॉरेस्ट था, कम्युनिटी वहां पर स्टैंड थी, स्पीशीज वहां पर थी, वो फिर बर्न हो गया फॉरेस्ट बदकिस्मती की वजह से, और वहां एक बेर एरिया बन गया, बंजर एरिया बन गया, मगर लाइफ तो वहां थी पहले. और अगर ऐसे एरिया में स्टार्ट हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट सेकेंडरी सक्सेशन. Succession which starts in a burnt forest. Succession which starts in a burnt forest. ये एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप. दूसरा एग्जाम्पल बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एन अबैंडन्ड फील्ड. Abandoned farmland. Ecological succession in an abandoned what? Abandoned farmland. मैं आपको बता दूंगा बेटे. कोई फार्मलैंड था हमारे पास जहां खेती बाड़ी की जाती थी, फिर उसको हजारों साल के लिए ऐसे छोड़ा गया, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए उसको छोड़ा गया बेटे, और ये बंजर बन गया, बियर बन गया, अब वहां कुछ उगता नहीं है. अगर ऐसे में इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो गया, प्राइमरी का हो गया सेकेंडरी, क्योंकि पहले फार्मलैंड था, वहां कल्टीवेशन होती थी, अब नहीं हो रही है, अब तो बंजर बन गया है. अब अगर ऐसी एरिया पे इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटे, वो क्या आएगा मेरे बच्चों? सेकेंडरी सक्सेशन. और गेटिंग में ओके. ओवरग्रेज्ड ग्रासलैंड है, एक और ऐसे एग्जांपल बता दूंगा. एक ग्रासलैंड था हमारे पास, उसकी ओवरग्रेजिंग हो गई, वो खत्म किया, ओवरग्रेजिंग की वजह से वो खत्म हो गया. अगर वहां पर अब दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा बेटे. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूडिटी ऑफ द एरिया. एरिया न्यूडिटी क्या है, क्या वो बिल्कुल बेयर है या कोई लाइफ फॉर्म वहां इससे पहले थी? समझ रहे आप? तो अब मुझे बताओ, आपसे एक सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है मेरे बच्चों, आप ही मुझे इसका जवाब दे दो. इन दो सक्सेशंस में प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, इन दो सक्सेशन में मुझे मेरे बच्चों एक चीज बताओ, फास्टर कौन होगा कंपैरेटिवली, स्लोवर कौन होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट. प्राइमरी सक्सेशन वुड बी वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि यहां पहले सॉइल बनानी है, एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. और जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो कंपैरेटिवली फास्टर. ये नहीं, मैंने फास्टर नहीं बोला इन एब्सोल्यूट सेंस, मैंने बोला कंपैरेटिवली फास्टर, इससे फास्ट ही होगा. देखो बेटे, क्यों? जंगल तो जल गया, राख हो गया जंगल, लेकिन तब भी वहां सॉइल तो बनी है, सॉइल तो बची है बेटी, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें मॉइस्चर सेटल होगा. सॉइल फॉर्मेशन ऐसे नहीं करनी है, या कोई भी सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है. इट टेक्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 100 to 1000 years इसको लगते हैं. It takes hundreds of years. It takes hundreds of years.
So what you have learned, primary succession would be very slow process, whereas secondary would be comparatively faster. Types of types of ecological succession on the basis of the habitat where it starts. ये समझ रहे हो आप? ecological oblique succession. On the basis of habitat where it starts. Types of ecological succession on the basis of habitat where it starts. Okay. एक हो गया बेटा हाइड्रार्क, दूसरा हो गया ज़िरार्क. अब क्या कर रहे हैं बेटे, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वेयर इट स्टार्ट्स. अब देखना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां स्टार्ट हो जाएगा, उसके बुनियाद पर हमें देखना है कि सक्सेशन की कितने टाइप्स है. दो है, एक है हाइड्रार्क एंड अनदर इज ज़िरार्क. The ecological succession which starts in water. Hydra. The ecological succession which starts in water. अब इसके दो टाइप्स होते हैं बेटे. One is hydrosphere, another is halosphere. Halosphere. अब इसके दो टाइप्स होते हैं बेटे. हाइड्रार्क कौन सा सक्सेशन कहलाएगा? वो सक्सेशन, ओके, वो सक्सेशन जो वाटर में स्टार्ट होगा, हाइड्रार्क बोला जाता है उसको. अब इसके दो टाइप्स है, हाइड्रोस्फीयर एंड हेलोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब इफ इट स्टार्ट्स इन द फ्रेश वाटर. हेलो मीन्स सैलाइन, इफ इट स्टार्ट्स इन द मैरीन वाटर या सैलाइन वाटर. अगर वाटर में इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट तो हाइड्रार्क. अब इसके दो सब टाइप्स, वो हाइड्रोस्फीयर एंड हेलोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब इट स्टार्ट्स इन द फ्रेश वाटर, हेलोस्फीयर मतलब इट स्टार्ट्स इन द सैलाइन वाटर. ज़िरार्क, द इकोलॉजिकल सक्सेशन व्हिच स्टार्ट्स इन द ड्राई एरिया और ज़ीरिक कंडीशंस. ज़ीरिक का मतलब होता है ड्राई. जो ड्राई कंडीशंस में इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटे, उसको ज़िरार्क बोलते हैं. ड्राई एरिया में स्टार्ट हो गया है, ज़ीरिक कंडीशंस में स्टार्ट हो गया तो उसको ज़िरार्क बोलते हैं. फर्दर ये दो टाइप्स का है. वन इज लिथोस्फीयर. इफ इट स्टार्ट्स ऑन द रॉक्स, पियर रॉक्स. अगर रॉक पर स्टार्ट हो गया तो लिथोस्फीयर. सैमोस्फीयर, PSAMMO, PSAMMOSERE, सैमोस्फीयर, if it starts on the sand. हाइड्रार्क के दो टाइप्स, अगर फ्रेश वाटर में तो हाइड्रोस्फीयर, सैलाइन वाटर में तो हेलोस्फीयर. ज़िरार्क के दो टाइप्स, अगर रॉक पर तो लिथोस्फीयर, अगर सैंड पर तो सैमोस्फीयर. PSAMMOSERE, सैमोस्फीयर. This is the type of ecological succession on the basis of habitat where it starts. Okay. अब ecological succession can be autotrophic or heterotrophic. Ecological succession can be autotrophic or it can be heterotrophic. देखो मेरे बच्चों, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन होता है वो which in the initial stages is dominated by the producers or autotrophs. The succession which is dominated by autotrophs in the initial stages. The ecological succession
which is dominated by autotrophs in the initial stages, जहां pioneer में autotrophs होंगे. Mostly primary ecological successions are autotrophic. Ab heterotrophic succession, the succession which is dominated in initial stages by heterotrophs. जो इनिशियल स्टेजेस में जिसको डोमिनेट कौन करेंगे? हेटेरोट्रॉप्स. मोस्ट केसेस में सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा होता है. प्राइमरी सक्सेशन जो होते हैं, जो जनरली वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बेटे, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक. अब मेरे बच्चों क्या सीखा आपने? प्राइमरी किसको बोलेंगे सॉरी, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, वो सक्सेशन जिसमें इनिशियल स्टेज में डोमिनेट करेंगे ऑटोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन वो सक्सेशन में डोमिनेट करेंगे इनिशियल स्टेज में हेटेरोट्रॉप्स. जहां सॉइल बना होगा ऑलरेडी, ह्यूमस होगा सॉइल के अंदर, वहां स्टार्ट कर सकते हैं सक्सेशन कौन? हेटेरोट्रॉप्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन इज autogenic succession, second is allogenic succession. अब दो और टाइप्स है सक्सेशन के, वन है ऑटोजेनिक, AUTO, ऑटोजेनिक सक्सेशन, एंड अनदर इज एलोजेनिक सक्सेशन. ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है बेटा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटो का क्या मतलब बेटे? सेल्फ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ ड्रिवन सक्सेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ ड्रिवन सक्सेशन. देखो मेरे बच्चों, क्या ऑटोजेनिक सक्सेशन किसको बोलते हैं बेटे? कम्युनिटी है, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है बेटे, वो अपने हैबिटेट को, वो स्पीशीज जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, वो अपने हैबिटेट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, वो अपने हैबिटेट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपने इस तरीके से मॉडिफिकेशंस आते हैं अपने हैबिटेट में कि हैबिटेट नो लॉन्गर रिमेन्स फिजिबल फॉर देम, इट बिकम्स फिजिबल फॉर इनकमिंग स्पीशीज. समझ रहे आप? और दोबारा से ध्यान रखो बेटे, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटोजेनिक सक्सेशन, सेल्फ ड्रिवन सक्सेशन. यानी कि इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी होते हैं बेटा, दे मॉडिफाई हैबिटेट लाइक दिस, इस तरीके से अपने हैबिटेट को मॉडिफाई करते हैं कि हैबिटेट नो लॉन्गर रिमेन सुटेबल फॉर देम. अब यह हैबिटेट उनके लिए सुटेबल नहीं रहता बेटे, अब ये ज्यादा रहता है सुटेबल फॉर न्यू स्पीशीज, इनकमिंग स्पीशीज. जब नई स्पीशीज आ गई, नई स्पीशीज इन्वेट की गई, पुरानी स्पीशीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, नई स्पीशीज ने डोमिनेट करना शुरू किया. अब मुझे बताओ, कम्युनिटी का स्पीशीज कंपोजिशन कांस्टेंट रह गया कि बदल गया? बदल गया. जब बदल गया तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो यहां मुझे बताओ, कम्युनिटी, यहां जो कम्युनिटी चेंज होने का ड्राइविंग फोर्स है, क्या वो बाहर से आ गया, कोई वो आ गया विद इन द कम्युनिटी, वो आ गया विद इन द कम्युनिटी एंड सच सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन. यहां जो कम्युनिटी, यहां जो ड्राइविंग फोर्स रहा, ड्राइविंग फोर्स जो था सक्सेशन के लिए, ड्राइविंग फोर्स फॉर सक्सेशन, वो आ गया विद इन द कम्युनिटी. विद इन द कम्युनिटी आ गया. जब कम्युनिटी के एग्जिस्टिंग स्पीशीज खुद ही रिप्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है, तो ऑटोजेनिक, सेल्फ ड्रिवन सक्सेशन, ये याद रखना बेटे. एलो का मतलब होता है डिफरेंट, एलोजेनिक सक्सेशन. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड सक्सेशन. एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड सक्सेशन. देखो बेटे, यहां ड्राइविंग फोर्स कौन बना सक्सेशन के लिए? कम्युनिटी इटसेल्फ, स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ. लेकिन जब एक कम्युनिटी स्टेबल हो, बिल्कुल स्टेबल हो, अच्छा कर रही हो कम्युनिटी,
लेकिन अब एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ हो गया, कोई वॉल्केनिक जैसे फायर हो गया, जैसे मैंने भी फॉरेस्ट फायर की बात की। एक फॉरेस्ट था, अच्छा खासा जा रहा था, अब अचानक से फॉरेस्ट फायर हो गया, बर्न हो गया फॉरेस्ट। अब यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो गया। मुझे बताओ यहां ड्राइविंग फोर्स क्या रहा, कम्युनिटी इटसेल्फ और एन एक्सटर्नल फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर तो समझ रहे आप? सच सक्सेशन इज कॉल्ड एज एलोजेनिक सक्सेशन। द सक्सेशन where driving force is the environment, or the succession which is driven by the environmental forces rather than the community forces itself, that's called as allogenic succession. My dear students, आज हमने डिस्कस किया इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक अहम टॉपिक। सक्सेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अनदर, चेंज इन द स्पीशीज, चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी और इकोलॉजिकल टाइम पीरियड, दैट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें 3 टाइप्स की कम्युनिटीज आती है, पॉइनियर, सीरियल स्टेजेस एंड क्लाइमैक्स। लीस्ट स्टेबल पॉइनियर, मोस्ट स्टेबल क्लाइमैक्स। समझ रहे आप? फिर मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई वुड स्टार्ट विद द व्हाट यू कॉल्ड एज वन मोर लेक्चर टू टेक, एंड दैट वुड व्हाट यू कॉल्ड एज, वो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे बेटे। थैंक यू, टेक केयर, और हमें अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।